नमस्कार, मैं अक्षिता मौर्य स्वागत करती हूं आपका यूपी न्यूज 24/7 न्यूज चैनल पर। अब वक्त आ चुका है कुछ बड़ी खबरों का, तो चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों पर। भाजपा की ओर से प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद अब मिल्कीपुर में उपजे मनमुटाव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूर कर दिया है। सीएम योगी के निर्देश पर अब गोसाईगंज के पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू ब्राह्मण वोटरों को साधेंगे, जबकि टिकट न मिलने से विचलित पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा और रामू प्रियदर्शी में भी नई ऊर्जा का संचार कर दिया है। सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद करीना कपूर के घर पर होने और बहन के घर जाने की बात को लेकर खुलासा हुआ है। खबरों के मुताबिक करीना सैफ को लहूलुहान हालत में अस्पताल में छोड़कर अपनी बहन करिश्मा के घर चली गई थी। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कहते हैं, दिल्ली में जमीन केंद्र सरकार के अधीन आती है। अगर केंद्र सरकार अत्यधिक रियायती दरों पर जमीन उपलब्ध कराती है तो दिल्ली सरकार उन पर घर बनाएगी और सरकारी कर्मचारी आसान किश्तों में भुगतान करेंगे और घर के मालिक बने। लैंड जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है, तो अगर सब्सिडाइज्ड हाईली सब्सिडाइज्ड रेट पे केंद्र सरकार लैंड दे दे तो उस पे दिल्ली सरकार मकान बनवा देगी और आसान किश्तों के अंदर सरकारी कर्मचारी वो उसका पैसा भुगतान करके उसके मालिक बन सकते हैं, उन घरों के मालिक बन सकते हैं। मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि समाज के खासकर दलित, महादलित और अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं से मैं अपील करने आया हूं कि आप अपने बच्चों की शिक्षा रूपी दूध पिलाने का काम करें, ताकि आपका बच्चा रत्नेश सदा की तरह बिहार में घूम घूम कर दहाड़े और शिक्षा की अलग को जलाने का काम करे। इजरायल और हमास के बीच होने वाले युद्ध विराम एक बार फिर टलता दिख रहा है। इजरायल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ सख्त तेवर दिखाए हैं। रविवार को नेतन्याहू ने कहा कि जब तक इजरायल को हमास से रिहा किया जाने वाले बंदों की सूची नहीं मिल जाती, तब तक गाजा में संघर्ष विराम शुरू नहीं होगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने रविवार को आरोप लगाया कि नई दिल्ली विधानसभा में चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल की कार पर भाजपा के गुंडों ने हमला किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आतिशी ने दो लोगों की तस्वीरें भी जारी की, जिनकी पहचान शैंकी और रोहित त्यागी के रूप में हुई है। उन्होंने कहा कि वे प्रवेश वर्मा के करीबी सहयोगी हैं। इस पर भाजपा ने पलटवार किया है। इटली से आए एक प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। प्रयागराज महाकुंभ से लौटी महिलाओं ने मुख्यमंत्री के सामने रामायण, शिव तांडव और कई भजनों का पाठ किया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में अदालत ने मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है। सलाहदेह सिविल और क्रिमिनल कोर्ट के फैसले के एक दिन बाद आरोपी की मां ने कहा कि अगर उनका बेटा दोषी है तो उसे वह सजा मिलनी चाहिए जिसका वह हकदार है, भले ही इसके लिए उसे फांसी ही क्यों न देनी पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में चुनाव आयोग की सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव आयोग ने तकनीकी शक्ति का उपयोग करके लोगों की शक्ति को मजबूत किया है, साथ ही निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। मशहूर पर्यावरणविद सोनम वांगचुक इन दिनों भारत भ्रमण पर हैं। दरअसल वे लद्दाख में किए गए अपने धरने प्रदर्शन का समर्थन करने वाले लोगों से मिल रहे हैं और उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं। इस कड़ी में सोनम वांगचुक फिलहाल कोलकाता पहुंचे हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें उन्होंने भारतीय रेलवे की तारीफ की है। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर का सपोर्ट किया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। चिराग पासवान ने बिहार के बच्चों का सपोर्ट किया है, इसके लिए उनका स्वागत किया जाना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, वे सुलझे हुए व्यक्ति और नेता हैं, मेरे मित्र हैं। नहीं, चिराग जी ने मेरा सपोर्ट किया ये महत्वपूर्ण नहीं है। चिराग पासवान ने बिहार के बच्चों का सपोर्ट किया है, इसके लिए उनका स्वागत किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने जिलों में संरक्षण मंत्री नियुक्त कर दिए। इसमें उप मुख्यमंत्री अजित पवार को पुणे के अलावा बीड जिला भी आवंटित किया गया है। इसे लेकर एनसीपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष जयंत पाटिल ने अजित पवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरपंच की हत्या के बाद बिगड़ती स्थिति को लेकर अजित पवार ने बीड का संरक्षण मंत्री बनने में रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि संरक्षण मंत्रियों की नियुक्ति की आलोचना करने का कोई मतलब नहीं है। बिहार आए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कुछ ऐसा बोल गए कि महागठबंधन के अंदर संशय की स्थिति हो गई है। तेजस्वी यादव जिसे चुनाव में भुनाने वाले थे, उसी बड़े मुद्दे पर राहुल गांधी ने कांग्रेस की अलग राय रख दी है। कर्नाटक में भाजपा के कांग्रेस सरकार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार होने के प्रयास के बीच शनिवार को पार्टी में असंतोष के स्वर उठे। ये घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया जब प्रवर्तन निदेशालय ने MUDA साइट आवंटन घोटाले में कार्रवाई की, जिसमें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनकी पत्नी पार्वती BM आरोपियों में शामिल हैं।
कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा का कहना है कालकाजी में परिवर्तन होने जा रहा है। 10 साल कम नहीं थे, लोग दुखी और परेशान हैं। लोगों के बीच एक बात तय हो गई और वह है परिवर्तन। लोगों का विश्वास है कि कांग्रेस वापस आ रही है। हमारा जो वोट वहां गया था वह कालकाजी में वापस आ रहा है। कि कालकाजी में बदलाव होने जा रहा है। 10 साल कम नहीं थे, लोग दुखी हैं, लोग परेशान हैं। लोगों में अब एक बात तय हो चुकी है, बदलाव। एक शब्द है बदलाव, और बदलाव का विकल्प क्या? कांग्रेस वापसी कर रही है। कांग्रेस पे भरोसा किया था, कांग्रेस पे वापस भरोसा लोगों का लौट रहा है। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा इस योजना के जरिए देश में एक पार्टी का शासन लागू करना चाहती है। साथ ही सीएम ने इस योजना को लोकतंत्र के लिए खतरा भी बताया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आंध्र प्रदेश में कई सारी अहम परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। इसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के परिसर शामिल हैं। फिलहाल आज के इन खबरों में बस इतना ही। बाकी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।